हाय स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे जो सीए इंटरमीडिएट का पेपर नंबर 2 है, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ। इसमें क्या स्ट्रेटेजी बनाएं जिससे कि आप बेस्ट स्कोर कर सकें। वैसे ये पेपर जो है कई बार इजी पेपर आता है लेकिन बच्चों के मार्क्स नहीं आ रहे होते हैं, तो क्या करें जिससे कि मार्क्स भी आए, ये चीजें अपने को रिटेन भी रहे, ज्यादा से ज्यादा अपने को कॉन्फिडेंस भी आए और वन डे में रिवाइज करने की पोजीशन में भी आए। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा और साथ में सेक्शन नंबर का क्या करें, साथ में एमसीक्यू का क्या करें, और जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चंस और प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस का कैसे सॉल्यूशन करें, ये सब चीज मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें और वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं जिससे कि बाकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अब देखो, सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि डिस्क्रिप्टिव पेपर का क्या करें, और डिस्क्रिप्टिव पेपर में जो एक तो सेक्शन नंबर है उसका क्या करें। बहुत सारे बच्चे अक्सर सेक्शन नंबर रटने में लगे रहते हैं कि सब सेक्शन नंबर इसका ये है, इसका ये है, और पूरी एनर्जी सेक्शन नंबर को रटने में टाइम लगा देते हैं, लेकिन सेक्शन नंबर के मार्क्स अलॉटेड नहीं होते हैं। आप लिखोगे तो कोई एडिशनल मार्क्स मिलेगा नहीं और नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे नहीं, इसलिए इसमें आपको बिल्कुल भी 1 मिनट का टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आईसीएआई को चाहिए केवल कंटेंट। अब कंटेंट भी आप कैसे पढ़ोगे, तो उसके लिए जो सोर्स रखना है वो केवल और केवल आईसीएआई का स्टडी मटेरियल रखना। कोई नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, नोट्स पढ़ोगे रिजल्ट नहीं आएगा। नोट्स केवल इतना सा काम आ सकता है कि एक बार नोट्स को पढ़ोगे तो आपको ब्रीफ आइडिया लग जाएगा कि इस चैप्टर में क्या है, और उसके बाद आईसीएआई के स्टडी मटेरियल से पढ़ना और बाद में उसी को रिवीजन करने का काम में लेना। नोट्स एक बार स्टडी मटेरियल को समझने के लिए जरूरी है, इसके बाद नोट्स का जो है यूज खत्म हो जाता है। और फिर भी आप नोट्स पे अगर बिलीव करोगे तो फिर आप मार्क्स देख लेना कि क्वेश्चन क्या आती है क्या नहीं आती है, फिर मार्क्स नहीं आते हैं। तो एक तो आईसीएआई का स्टडी मटेरियल पढ़ना है, और आईसीएआई का जो स्टडी मटेरियल पढ़ो तो उसमें 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जिसमें पूछेगा साहब इस चीज की क्या कंडीशन है, तो देखो टू द पॉइंट ऑफ लाइन टू लाइन पढ़ोगे, तो लाइन टू लाइन पढ़ोगे तो वो चीज ऑटोमेटिक आप कर दोगे। यार इस चीज की 4 कंडीशन है, चारों कंडीशन ध्यान रह जाएगी। जब 3-4 बार आप रिवाइज करोगे तो वो सब चीजें अपने माइंड में सेट हो जाती है। जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होता है जिसमें एक प्रॉब्लम बता देते हैं कि ये कॉन्टेक्ट हुआ या ये बात हुई, इसके बाद में डिस्प्यूट हो गया, तो ऐसे जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है उसको आप 5 स्टेप में सोल्व करोगे। पहला स्टेप होता है कि रेलेवेंट प्रोविजन समझो कि लॉ क्या बोलता है। दूसरा फिर अपने को बताना है इसका एक्सेप्शन, अगर प्रॉब्लम एक्सेप्शन के ऊपर बेस्ड है तो एक्सेप्शन बताना है, ये प्रोविजो के ऊपर बेस्ड है तो प्रोविजो बताना है। थर्ड नंबर पे आपको बताना है कि बेसिक इश्यू क्या इन्वॉल्व है इसमें। चौथे नंबर पे जो कंक्लूजन देने जा रहे हो उसका रीजन, और 5वें नंबर पे कंक्लूजन। ये 5 स्टेप में होंगे आपके प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन। हर स्टेप के मार्क्स होंगे, इसलिए स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा तो जाके मार्क्स आएंगे। और ये सब जब कर पाओगे जब आईसीएआई के स्टडी मटेरियल के आपने लाइन टू लाइन पढ़ा है, मेन चीजें आपने अंडरलाइन कर ली है और इसको 4-5 बार रिवाइज कर दिया है। ये 4-5 बार रिवीजन जो है ये मस्ट है, जब भी जाके चीजें रिटेन होगी। अगर आप सोचोगे यार 1 बार पढ़ लूं 2 बार पढ़ लूं मेरे को एग्जाम में याद आ जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एग्जाम में 1 डे का गैप मिलता है, तो 1 डे में जो चीज रिवाइज कर दोगे वो आपकी है, और 1 डे में रिवाइज नहीं कर पाओगे वो फिर किसी भी काम की नहीं है। तो ये प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन को आपका करने का तरीका ये है। इसके बाद में आप डिस्कस करते हैं आपका जो एमसीक्यू है। तो एमसीक्यू के लिए देखो, मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे अलग अलग बुकलेट ले आते हैं, आईसीएआई का जो डाइजेस्ट है वो भी पढ़ते हैं, साथ में वो बहुत सारे क्वेश्चन बैंक इकट्ठे कर रखे हैं। आप ये समझ लो कि इसमें से कुछ नहीं आना। आपको अगर कंटेंट ढंग से क्लियर है, लाइन टू लाइन पढ़ रखी है, तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन आप करने की पोजीशन में आ जाओगे। आप सोचोगे लिमिटेड क्वेश्चन में जो कुछ आ जाएगा, तो लिमिटेड क्वेश्चन में से कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए आप लोगों को कोई मतलब इन चीजों के चक्कर में नहीं पड़ना। आप लोग तो जो है सब्जेक्टिव तैयारी करो, ऑब्जेक्टिव तैयारी आपकी ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो इसलिए आपको क्या है कि कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं है, और आप लोगों को बार बार रिवाइज करना है, 4-5 बार रिवाइज करना है। सेक्शन नंबर के लिए कोई ध्यान देना नहीं है, और आप ज्यादा से ज्यादा फोकस जो है ना आप मॉड्यूल पढ़ने पे लगाओ। आपको अगर लगता है थोड़ा टाइम है तो 2-3 अटेम्प्ट की आरटीपी एमटीपी सेशन भी कर सकते हो, लेकिन कोई बाहर का क्वेश्चन बैंक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में से नहीं आएगा। कंटेंट आप कर लोगे तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन करने की पोजीशन में आ जाएगा। प्रेजेंट टाइम में मैं देख रहा हूं कि ऐसे जो क्वेश्चन देता है वो बना के देता है, यानी एक प्रॉब्लम उठाया, एक प्रोविजन लिया, उस प्रोविजन का उसने एक कहानी बना के और अपना क्वेश्चन बना दिया।
अब इसका मतलब प्रोविजन क्लियर है तो बच्चा क्वेश्चन कर देगा, और प्रोविजन क्लियर है तो क्वेश्चन नहीं करेगा। तो आप लोगों को अल्टीमेटली जो समरी मैं बताऊं तो आईसीए का स्टडी मटेरियल पढ़ना है, बाहर का कुछ नहीं पढ़ना। चाहो तो 2-3 अटेम्प्ट की आरटीपी एमटी सेशन कर लेना, वो भी लेटेस्ट। कोई भी क्वेश्चन जो आपका कोई भी नोट्स है ये एक बार मॉड्यूल को समझने के लिए जरूरी है, तो समझने के लिए काम में ले सकते हो, उसके बाद में उसको यूज से हटा दो। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन बैंक ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को सेक्शन नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यू के लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, और पॉजिटिव रह के मेहनत करनी है, बुक से पढ़ाई करना है। कोई मैराथन, कोई रिवीजन क्लास, कोई वीडियो लेक्चर कुछ की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये देखोगे तो पता चलता है कि सारा टाइम इनको देखने में निकल जाएगा और प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए पूरा फोकस रखो, पूरी जी जान लगाओ, आपका रिजल्ट बेस्ट आएगा। लेकिन आप लोगों को लगना पड़ेगा, कहीं पे भी दिक्कत आएगी तो मेरे को बताना, लेकिन बच्चों जी जान से लग जाओ, आपका सब काम सही होगा। थैंक यू।